प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर अर्थात आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और हम लोग इस वीडियो में विषय संस्कृत के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक यथावत हैं, इसको देखा जाएगा। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत के संपूर्ण पाठ्यक्रम को 3 भाग में बांटा गया है। पार्ट 1 है माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर। इस पार्ट से मित्रों कुल परीक्षा में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 90 क्वेश्चन की जो अंक होंगे वह 180 अंक होंगे। और मित्रों, इस पार्ट में कुल 1 2 3 इस प्रकार से कर करके 9 टॉपिक हैं। जो नया पाठ्यक्रम आया है, इस पाठ्यक्रम में 9 टॉपिक हैं और अर्थात प्रत्येक टॉपिक से हम लोगों को 10-10 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 10 9 90। इस 90 प्रश्न होंगे और 180 अंक होंगे। अब हम लोग मित्रों देखते हैं कि इस प्रत्येक टॉपिक में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग देखते हैं जो पहला टॉपिक है कि संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न। ठीक, इस टॉपिक में मित्रों यह जितना भी देख रहे हैं पूर्व यथावत है, बस एक चीज़ को इसमें हटाया गया है जो प्रयत्न थे। पहले के सिलेबस में यह टॉपिक शामिल था, इस प्रयत्न को रखा गया था, लेकिन इस बार के नए सिलेबस में इसको हटा दिया गया है और बाकी इत संयोग संहिता है ना, इत संयोग संहिता सवर्णम उदात्त अनुदात्त ये सब पूर्व के तरह यथावत बने हुए हैं। ठीक, अब दूसरा टॉपिक है मित्रों निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि विच्छेदश्च। तो मित्रों इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह पहले की ही तरह है। ठीक, अब तीसरा इसी के अंतर्गत देखिए जो हल संधि है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह पहले की तरह है। और विसर्ग संधि में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह भी पहले के प्रकार बना हुआ है। मित्रों, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यह देख लें कि कौन कौन से टॉपिक में बदलाव हुआ है और यह नया सिलेबस हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे संस्कृत कौमुदी से जो बना हुआ है। ठीक, अब टॉपिक 3 में चलते हैं मित्रों हम लोग समासः में। इसमें भी मित्रों कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह पहले की ही तरह बना हुआ है। ठीक, अब चलते हैं प्रत्यय में। प्रत्यय में भी कोई बदलाव नहीं, पूर्व की भांति है ना। अब आते हैं मित्रों हम लोग शब्द रूप में। इसमें मित्रों कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक, और इस बदलाव में नया कुछ जोड़ा नहीं गया है, बाकी यह सब राम हरि पति गुरु पितृ है ना, भूभृत गच्छत राजन, ये सब पहले की ही भांति हैं। सिर्फ 4 को हटा दिया गया है। 4 को हटाने का भाव यह मित्रों, जैसे कि जो आत्मन का जो रूप है इसको हटा दिया गया, एक इसको, और एक स्त्री के रूप को हटा दिया गया, जगत के रूप को हटा दिया गया है और सर्व, इस सर्वनाम के रूप को हटा दिया गया है। तो इस 4 टॉपिक को हटाया गया है और बाकी मित्रों सिलेबस इसका सेम है। ठीक, तो अब तक वो एक बदलाव वो हुआ था और ये दूसरा बदलाव हम लोगों को शब्द रूप में दिखाई दिया। अब मित्रों जो तीसरा बदलाव हुआ है वह धातु रूप में बदलाव है। ठीक, अब धातु रूप में क्या क्या बदलाव हुए हैं अब उसको देखते हैं हम लोग। तो मित्रों जो धातु रूप में बदलाव हुआ है इसमें देखिए कुछ को हटाया गया है और कुछ को जोड़ा गया है। ठीक, तो पहले जो इसमें जोड़े गए हैं इसको देख लिया जाए, है ना मित्रों। तो जो जोड़े गए हैं मित्रों, एक तो पठ धातु जोड़ी गई है। ठीक, एक यह धातु जोड़ी गई है और एक स्था धातु जोड़ी गई है ना। यह यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट दिखता होगा, यहाँ इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ठीक, एक देखिए ये पठ धातु जोड़ी गई है और एक स्था धातु जोड़ी गई है मित्रों, और एक अस धातु जोड़ी गई है। यह 3 आप लोगों को पहले नहीं पढ़ना था, लेकिन इस नए पाठ्यक्रम में इन 3 को पढ़ना है। ठीक, अच्छा, अब हटाया किनको अब गया है उनको देख लेते हैं। तो मित्रों जो हटाया गया है वो एक इस धातु है उसको हटाया गया है, एक तेज धातु को हटाया गया है, वृत धातु को हटाया गया है, जन धातु को हटाया गया है, चुर धातु को हटाया गया है, कथ धातु को हटाया गया है ना। तो चलिए, जब इनको हटा दिया गया है तो इनको जानने न जानने सब कोई भी मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन यह जानना है हम लोगों को कि
इसमें बदलाव हुआ है, ठीक, अर्थात धातु रूप में, है ना। और इन तीन को हम लोगों को याद कर लेना है। अब बात रहेगी मित्रों 7वां टॉपिक जो है निम्नलिखित अव्यय पद संबंधी सामान्य प्रश्न। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है अव्यय में? तो अव्यय में भी मित्रों बदलाव कुछ हुए हैं, अर्थात 4 को हटा दिया गया है ना। खलु को, एक खलु अव्यय को हटाया हुआ है, ठीक, और एक जो है कि किल अव्यय को हटाया हुआ है, और एक नीचे को हटा दिया गया है ना। और उच्चय को देखिए यहाँ पर यथावत रखा है, इन्होंने उच्चय को यथावत रखा है लेकिन नीचे को हटा दिया है, ठीक, और इसके बाद नमः को भी हटा दिया है, ठीक। तो ये 4 हटाए हैं, बाकी सब के सब मित्रों ये हम लोगों का पूर्व की तरह यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मित्रों 8वां टॉपिक, ठीक। तो ये उपसर्ग टॉपिक भी मित्रों पहले की तरह उसी तरह से है ना, कोई परिवर्तन नहीं। और उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्ध संस्कृत अनुवादश्च, यह भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक। तो यह हो गया मित्रों जो है कि पार्ट 1 से परिवर्तन। पार्ट 1 में कुल हम लोगों ने देखा 4 परिवर्तन हुआ है, एक इस संज्ञा प्रकरण से, और दूसरा जो है कि शब्द रूप से, तीसरा धातु रूप से, चौथा अव्यय के पद से, ठीक। अब हम लोग चलते हैं मित्रों 5वें पार्ट के तरफ, दूसरे पार्ट के तरफ, और देखते हैं इस दूसरे पार्ट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो इस दूसरे पार्ट में मित्रों ये जो आपको पहला टॉपिक दिख रहा है निम्नलिखितानां सूत्राणां सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगाश्च, इसमें कोई परिवर्तन नहीं मित्रों, पूर्व की तरह यथावत है, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा दूसरा टॉपिक निम्नलिखितानां छंदसाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, यह भी मित्रों कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्व की तरह यथावत है। आगे बढ़ते हम लोग टॉपिक संख्या 3 की तरफ, है ना। तीसरा में मित्रों यह जो अलंकारों का है यह भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई हटाया नहीं गया, किसी को जोड़ा नहीं गया, पूर्व की तरह यथावत हैं। हाँ, जबरदस्त परिवर्तन हुआ है तो हम लोगों के इस टॉपिक में परिवर्तन हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया है और क्या क्या मित्रों हटाया गया है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से मित्रों हम लोगों को देखिए जो जोड़ा गया है वह है, यह तो देखिए 3 पहले से थे, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, ये तीनों बरकरार है। अब इसमें से एक छोटा सा सूक्त जो था विष्णु सूक्त, ठीक, इसको हटा दिया गया। इसको क्या किया? हटा करके, अब इनको हटा करके इन्होंने क्या किया है कि 3 नए सूक्त को जोड़ दिए हैं, है ना। एक तो यह आप लोगों को दिख रहा होगा 1.5, है ना, और 2.5, इसमें इन्होंने लिखना भूल गया है कि यह सिर्फ क्रम संख्या लिखे हैं, लेकिन यह कौन सा सूक्त है यह लिखना भूल गए हैं मित्रों। तो हम लोग चलिए इसको लिख लेते हैं, लेकिन इसको इस नए पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो यह मित्रों है वरुण सूक्त। कौन सा सूक्त है? वरुण सूक्त, ठीक। तो यह एक नया यह जोड़ा गया है, और दूसरा सूक्त जो जोड़ा गया है वह संज्ञान सूक्त को जोड़ा गया है, और तीसरे सूक्त को विश्वदेवा सूक्तम को जोड़ा गया है। तो यह 3 सूक्त नया इसमें जोड़े गए हैं और एक सूक्त सिर्फ हटाया गया है, ठीक। तो यहाँ पर ज़बरदस्त बदलाव हुआ है, तो ये हम लोगों को 3 नया सूक्त का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग, और बाकी अब प्रश्न ये टॉपिक 5 पर देखते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं, यह सेम है ना। अब मित्रों जो 6वां टॉपिक है कि संस्कृत साहित्य इतिहास संबंधी प्रश्न, यह सब के सब वही हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक, पहले की भांति है। अब मित्रों हम लोग चलते हैं शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि यह पार्ट 3। अच्छा मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने यह चर्चा नहीं किया कि इसमें से कितने प्रश्न आएंगे। तो इस सेकेंड पार्ट में से मित्रों जो हम लोगों ने भी देखा, इस सेकेंड पार्ट से कुल प्रश्न आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को इससे 40 प्रश्न आएंगे, जिनका कि नंबर होगा 80, यानी पहले के 90 प्रश्न थे और इस सेकेंड पार्ट से 40 प्रश्न आएंगे, ठीक। तो 9 4 13, यानी कि कुल 130 प्रश्न हो गए। कुल 100 कितने प्रश्न हो गए? 130 प्रश्न, ठीक।
और 130 प्रश्न हो गए और अब 20 प्रश्न और बचे हैं, यानी 150 प्रश्न पूछा जाता है। तो यह 20 प्रश्न मित्रों इस पार्ट 3 से पूछा जाएगा, है ना, पार्ट 3 से पूछा जाएगा शेष 20 प्रश्नों को। तो कुल मिला जुला कर कितने हो जाएंगे? 150 प्रश्न, है ना, 150 प्रश्न कुल मिला जुला करके हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो मित्रों यह पहला टॉपिक जो है भाषा कौशल संबंध प्रश्न, यह पूर्व की तरह यथावत है। दूसरा है अध्यापन विधि संबंधा प्रश्न, यह भी पूर्व की तरह यथावत है, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, तीसरे में जो है कि यह कुछ बदलाव हुआ है। यह जो तीसरा टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है इसमें कुछ बदलाव हुआ है। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है मित्रों? तो यह देखिए पूर्व की तरह है, यह भी पूर्व की तरह है, यह भी पूर्व की तरह है। यह दो को नया जोड़ा गया है ना, एक व्याख्या को एक दृष्टांतरम को, यह दो को नया जोड़ा हुआ है। तो यह दो नया जोड़े हैं लेकिन इसमें से हटाए भी हुए हैं कुछ। तो किसको हटाया है मित्रों? तो एक अन्वेषण को हटाया गया है। किसको हटाया गया है? अन्वेषण को हटाया गया है। और एक जो हटाया गया है वह है प्रवाह कौशल प्रश्न, है ना, प्रवाह, ठीक, प्रवाह कौशल प्रश्न, इसको हटाया गया है और इन दोनों को नया जोड़ा गया है। और बाकी मित्रों सेम वही है। ठीक, आगे देख लेते हैं टॉपिक 4 पर। इस टॉपिक 4 से भी मित्रों कोई बदलाव नहीं है, पूर्व की ही भांति हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर कुल 150 प्रश्न हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक अर्थात 390 के प्रश्न हो गए। ठीक मित्रों, इसको हम टेलीग्राम चैनल पर भी हम भेज देंगे। ठीक, इस वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बस याद रख लीजिए कि यह बदलाव यहाँ पर हुए हैं। ठीक, और मित्रों अभी प्रत्यय में हो सकता है 1-2 दिन देरी हो हमको कक्षा को कंटिन्यू ये करने में, तब तक हम लोग इस प्रकार से जो नई जानकारियां हैं और पेपर जो हल करना है उसको हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है मित्रों, नमो नमः।